गहरी रात थी। काले बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। आरव नाम का एक लड़का जंगल के बीच रास्ता भटक गया था। फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी और तेज बारिश ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। अचानक उसे पेड़ों के बीच एक पुराना महल दिखाई दिया। टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और ऊपर की मंजिल पर जलती हुई एक अकेली टिमटिमाती लाइट। वह किसी तरह गेट तक पहुंचा और उसे खोला। जैसे ही वह अंदर गया, गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। महल के अंदर सन्नाटा था। केवल पानी टपकने और आरव के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट लगे थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें आरव को देख रही हैं। अचानक किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, वापस जा, इससे पहले कि वो तुझे देख ले। हवा ठंडी हो गई। आरव की सांसें धुंध में बदलने लगी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव एक पुराने कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा रखा था। बिजली कड़की और एक पल के लिए आरव ने शीशे में देखा। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और चेहरा खून से लथपथ। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। वह फिर शीशे की तरफ देखता है। अब शीशे में उसका ही चेहरा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जबकि आरव नहीं। अचानक नीचे से घंटी बजने की आवाज आई। वह आवाज उसे नीचे के तले घर, बेसमेंट की ओर खींच ले गई। तले घर में पुराने गुड़िया रखी थी, टूटी हुई आंखों वाली, फटी हुई पोशाकों में। बीच में एक लकड़ी का बक्सा रखा था जिस पर लिखा था, इसे मत खोलना। लेकिन आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने धीरे धीरे बक्से का ढक्कन उठाया। बक्से के अंदर एक पुराना दर्पण था, टूटा हुआ, धूल से भरा। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, उसके पीछे से किसी ने ठंडी उंगलियों से उसका कंधा पकड़ लिया। वह डर के मारे पलटा। वो वही औरत थी, अब उसके बिल्कुल सामने। उसकी आंखें काली थीं, मुंह से खून टपक रहा था। वो चीखी, तूने मेरा कमरा क्यों खोला? अगले ही पल पूरा तलेघर हिलने लगा। दीवारों से परछाइयां निकलने लगी, आरव की ही तरह दिखने वाली दर्जनों परछाइयां। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव वाले उस महल में पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सिवाय एक टूटे शीशे के जिसमें अब भी किसी के मुस्कुराते चेहरे का निशान दिखता था। कहते हैं, जो भी उस शीशे को देखता है वो खुद एक परछाई बन जाता है।